हाय, मैं बालकृष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा द सेम थिंग, दैट इज वी विल डिस्कस ऑन लाइक द सेम रिमोट वैलिडेशन। तो हमारा जो एक लास्ट वाला सेशन था उसमें हम लोग बेसिकली क्या किया था, एक यूज़र मॉडल बनाया था, बिकॉज उसी के अंदर हमें वैलिडेशन सेट करना है। और कोई भी अगर रिमोट वैलिडेशन अगर हमें सेट करना रहेगा तो उसके पहले हमें चेक करना है बेसिकली हमारे पास कोई यूज़र है, मतलब स्पेसिफिकली हम लोग किसके लिए काम करने जा रहे हैं, हम लोग कोई यूज़र्स के लिए सेटअप करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग यूज़र है कि नहीं, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ एनी यूज़र इज़ लाइक एग्जिस्ट इन माई डेटा बेसिस, देन इट विल से बेसिकली द यूज़र इज एग्जिस्ट ऑलरेडी। सो वो जो एक टाइप का वैलिडेशन रहेगा, सो दिस इज कॉल्ड लाइक द रिमोट वैलिडेशन बेसिकली। तो हम लोगों ने क्या किया था, हमारे पास अभी एक मॉडल रेडी है जिसके अंदर हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो इंडेक्स सेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो देखिए हम लोगों ने कुछ मॉडल भी बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ मेरा टेबल भी जनरेट हो चुका है यूज़र्स के लिए, और कुछ इंटरेस्ट भी हम लोगों ने उसके अंदर सेट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमें अभी इसके अंदर क्या चेक करना है, देखिए लेकिन ये जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम पहले इसके साथ हम लोग मैच करेंगे जो भी न्यूली इंसर्टेड लाइक यूज़र नेम इसके अंदर आएगा। तो अगर न्यूली इंसर्टेड यूजर नेम इफ इट इज लाइक मैचिंग विथ लाइक योर एग्जिस्टिंग वन, देन इट शुड बी से the username is already exist. So basically what it is doing, the like basically this username is testing with your the existing database or like existing table only. सो कैसे क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे मैंने क्लाइंट साइड वैलिडेशन को आपको पहले तो एक सेट करके दिखाया, एक डमी हम लोगों ने इसमें टेस्ट वैलिडेशन लिया हुआ है। तो थोड़ा कंपैरिजन के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है, सो हम लोग क्या करेंगे बैकएंड साइड्स पे मैंने जैसे दिखा था कि मॉडल के साइड्स पे अगर मुझे क्लाइंट साइड वैलिडेशंस को अप्लाई करना है तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे यूजर नेम के इधर लाइक सिर्फ आप रिक्वायर्ड वाला एनोटेशन पास करते थे। ठीक है, और जो भी आपको एरर मैसेज है वो ब्रैकेट में डिस्प्ले कर लो इस पे। लेट्स से द यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सेम थिंग ये रिक्वायर्ड वाला एनोटेशन मुझे इसके लिए भी चाहिए, ईमेल आईडी के लिए। सेम एरर मैसेज में यहाँ पे भी सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेट करेंगे दैट इज ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक यूजर नेम के लिए टेस्ट किया और एक ईमेल के लिए टेस्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे और एक पास करेंगे हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड। विल सेट फॉर एरर मैसेज, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखिए लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे तो सेटअप कर लिया, इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, रिस्टार्ट कर देते एप्लीकेशन को। सो जैसे न्यू यूज़र के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और साइनअप के ऊपर क्लिक करो तो देखो यहाँ पे वैलिडेशन आ रहा है, और जैसे भी कुछ डेटा इंटर करोगे इसके अंदर वैसे क्लाइंट साइड के एरर यहाँ पे लाइक ये होने चाहिए, डिसअपियर होना चाहिए। देखिए जब तक आपका पूरा डेटा सबमिट नहीं होगा तब तक ये कुछ एरर्स आपके ये नहीं जाएंगे, बिकॉज दो साइड पे अभी फिलहाल के लिए कुछ डेटा सबमिट नहीं किया है, कुछ भी डेटा इनपुट नहीं हुआ है, तो इसके लिए एरर मैसेज को शो कर रहा है ये। सेम लाइक जैसे आप यहाँ पे ईमेल आईडी को पुट करेंगे, देखो यहाँ पे और एक फील्ड है और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड को सेट करेंगे। तो जब तक ये तीनों भी फील्ड वैलिड नहीं होगा तब तक ये साइन अप वाला फॉर्म आपका लाइक वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे साइन अप वाला फॉर्म अभी वर्क कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करेंगे,
दैट इज टीम डेटा वाला मैसेज, is equals to user added successfully, ठीक है। और यहाँ पे जो काम किया था हम लोगों ने किसके अंदर काम किया हुआ है, नोटिफिकेशन वाले फाइल में, और नोटिफिकेशन वाला फाइल यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे इंडेक्स वाले फाइल में। तो यहाँ पे फाइल कॉल करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग पास करेंगे एक टैग दैट इज पार्शियल, एट्रीब्यूट पास करेंगे हम लोग नेम, और नेम के अंदर हमारा पार्शियल फाइल हम लोग पास करेंगे दैट इज नोटिफिकेशन। तो देखिए ये भी काम करेगा अभी नोटिफिकेशन वाला। ठीक है, यूजर नेम इज टेस्ट, विल टेस्ट फॉर टेस्ट यूजर। ठीक है, काम कर रहा है ये टोस्टर, बट लाइक अभी यहाँ पे मेन हमारा वर्क है वैलिडेशन को सेट करना। तो मैं पहले आपको दिखा दूँ कि रफली आइडिया हम लोग देख लेते हैं इसके लिए भी कि रिमोट वैलिडेशन सेट करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। देखिए जैसे क्लाइंट साइड पे वैलिडेशंस को हम लोगों ने सेट किया, यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड करके ऐड किया था। वैसे अभी रिमोट साइड वैलिडेशन को सेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए अभी ये हमारे कॉलम्स हैं, तो यही सेम यूज़र नेम के ऊपर मैं फिर से एक बार इसका मॉडल बना लेता हूँ। क्लास यूज़र पब्लिक स्ट्रिंग यूज़र नेम गेटर और सेटर। ठीक है, और दो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, बट उसकी कुछ अभी फ़िलहाल के लिए तो ज़रूरत नहीं है हमें, बिकॉज हम लोग जो सेटअप करने जा रहे हैं अभी सिर्फ यूज़र नेम के लिए है। यहाँ पे इसके लिए भी गेटर सेटर रहेगा, सेम थिंग। पासवर्ड के लिए होगा यहाँ पे। सो अभी हम लोग देख लेते कि ये जो यूज़र नेम है इसके लिए हम लोग रिमोट वैलिडेशन को कैसे सेट कर लेते। तो उसको सेट करने के लिए बेसिकली लाइक वी नीड टू यूज लाइक द वन कीवर्ड दैट इज कॉल्ड एज रिमोट कीवर्ड। देखिए जैसे क्लाइंट साइड वैलिडेशंस को अगर आपको एक्सेस करें तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पास करते हैं दैट इज रिक्वायर्ड करके, जो बिल्ट इन कीवर्ड है। और जो कोई भी एरर मैसेज आपको सेटअप करना है उसी ब्रैकेट में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एरर मैसेज को सेट कर लेते हैं, जो भी आपको चाहिए वो ये एरर मैसेज आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, द सेम थिंग इज व्हाट लाइक वी विल सी बेसिकली लाइक हाउ टू सेट लाइक द रिमोट वाला वैलिडेशन। So for setting any remote validation, basically like what we need to do, like we need to use this keyword that is remote keyword. So remote is like the one of the built-in keyword which help us to basically what to set up your the remote validation. So for setting any remote validation inside this, so above that like we will pass one annotation name as remote. अभी रिमोट के अंदर देखिए अभी यहाँ पे एक चीज मैंने दिखा है कि रिक्वायर्ड करके एनोटेशन होता है। अगर यहाँ पे भी रिक्वायर्ड को सेट करूँ तो जो कोई भी आपके पैरामीटर सेटअप रहते हैं, पैरामीटर मतलब एरर मैसेज पास करें, तो ब्रैकेट में हम लोग एरर मैसेज को पास कर लेते हैं। मतलब अगर ये वैलिडेशन है तो अगर ये वैलिडेशन सेट नहीं हुआ है तो लाइक क्या एरर मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। नाउ इन दिस केस लाइक व्हाट वी वांट, जैसे रिमोट वैलिडेशंस को सेट करने के लिए लाइक व्हाट पैरामीटर वी आर गोइंग टू सेट ओवर देयर। अभी रिमोटली वैलिडेशन जब भी आप अप्लाई करते हो तो हमें चेक क्या करना है कि आपका जो यूजर नेम है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। सो फॉर चेकिंग एनी ऑलरेडी लाइक एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी और लाइक फॉर चेकिंग एनी एग्जिस्टिंग कॉलम व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर बेसिकली, so we need to check for like the some parameter, we need to check for like the some attributes, like what parameters like we have to pass over there. So we will pass one controller parameter. So here we can pass like the controller name, comma, second thing like we want the action. अभी हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली ये दो एट्रीब्यूट्स दो पैरामीटर्स की हमें क्यों जरूरत है, लाइक कंट्रोलर और एक्शन की क्या जरूरत पड़ेगी हमें। सो बेसिकली हमें इसे बताना पड़ेगा कि जब ये लाइक यूजर में पासवर्ड को टेस्ट करने के लिए जाएगा
तो यूज़र नेम पासवर्ड को टेस्ट करने के लिए इसको यूज़र नेम पासवर्ड तो पता लाइक ये कंट्रोलर और एक्शन होना पता होना चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे पासवर्ड टेस्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, वैलिडेट करवाने किसको, तो यूज़र नेम को। तो ये जब वैलिडेट करने जाएगा तो हमें चेक करना है कि इसका जो यूज़र नेम है, जो टेबल में हमारे पास पहले से यूज़र नेम वाला वैल्यू है, तो उसका वैल्यू इसके साथ कंपेयर होना चाहिए। तो वो वैल्यू कंपेयर कैसे होगा, ठीक है। हाउ वी कैन कंपेयर दिस वैल्यू बेसिकली लाइक फ्रॉम योर द डेटाबेस। सो फॉर दैट लाइक व्हाट वी नीड टू डू, लाइक फर्स्ट वी नीड टू सेट अप सम लाइक द एक्शन। तो इसको बताना पड़ेगा कि आपको जो कोड करना है, जहाँ पे लाइक आपको वैलिडेशन को सेट टेस्ट करवाना है, तो टेस्ट करने के लिए कौन सा एक्शन आप वहाँ पे सेलेक्ट करोगे, कौन से एक्शन के अंदर आप वहाँ पे कोड करोगे। तो पहले तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मेरा कंट्रोलर कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ऑथ कंट्रोलर है। तो आप ऑथ कंट्रोलर में जाओ और ऑथ कंट्रोलर में आपको एक्शन बनाना पड़ेगा इफ एग्जिस्ट, ठीक है। ये नाम का कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है, लाइक इनबिल्ट फंक्शन नहीं है ये आपको यूजरिफाइड फंक्शन आपको मैन्युअली बनाना पड़ेगा। और ये फंक्शन के थ्रू लाइक वी विल चेक फॉर लाइक व्हाट बेसिकली इफ द यूजर इज एग्जिस्ट और नॉट। अगर मेरा यूजर एग्जिस्ट है देन ओनली इट विल फिच लाइक इट विल शो लाइक द सम एरर मैसेज, or else like it will if any user is not exist, if username is not exist, so like what it will do basically, it will just like create like the new user entry। तो जो भी यूज़र रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने अभी देखा, तो न्यू यूज़र मुझे यहाँ पे क्रिएट करने नहीं देगा अगर मेरा यूज़र एग्जिस्ट है तो। बट अगर वो यूज़र वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है तो वहाँ पे न्यू एंट्री आपका एग्जिस्ट करे, लाइक न्यू एंट्री वहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, करेक्ट। सो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ पे ये वाला एक्शन है, तो पहले हमें इफ एग्जिस्ट वाला एक्शन तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो जब भी यूजर नेम जब भी वैलिडेट करने जाएगा तो इसके लिए पहले कंट्रोलर और एक्शन पहले ये यहाँ पे चेक करेगा कि कौन से कंट्रोलर कौन से एक्शन के अंदर आपको कोड बैकएंड कोड को टेस्ट करवाना है। तो चलिए फिर आते हैं हम लोग इसका एक्शन कोड लिखेंगे। हाँ, सो वी विल चेक फॉर लाइक व्हाट पब्लिक एक्शन रिजल्ट and our action name is what, like if exist, ठीक है। अभी हमें देखना है कि लाइक इफ एग्जिस्ट वाला जो हम लोगों ने फंक्शंस बनाते हैं इसके अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या पास करना है, कुछ पैरामीटर पास करना। पैरामीटर मतलब क्या करना है, कुछ नेम पास करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम लोग चेक करेंगे वो नेम आपका एग्जिस्ट है कि नहीं, मतलब वो यूजर नेम आपका एग्जिस्ट है कि नहीं। तो पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग इसको चेक कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर हम लोग पास करेंगे स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, दैट इज यूजर नेम बेसिकली। तो अभी ये यूजर नेम हमें चेक कैसे करेंगे, लाइक डेटाबेस के साथ अगर इसका एक्शन हमें चेक करना है तो कैसे चेक होगा। पहले तो हमें इसको फेच करना पड़ेगा फ्रॉम लाइक द डेटाबेस ओनली। तो डेटाबेस से इसको फेच करने के लिए यूजर नेम को लेकर हमें क्या फंक्शन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और बिफोर दैट अभी यहाँ पे कौन सा रिक्वेस्ट जा रहा है, फॉर्म से रिक्वेस्ट जा रहा है, कहाँ से रिक्वेस्ट जा रहा है। तो इसका जो ये जो रिक्वेस्ट अभी यहाँ पे पास हो रहा है ये कहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, तो डायरेक्टली फ्रॉम लाइक द मॉडल। तो मॉडल में लाइक वी हैव सेटेड लाइक द रिमोट बेसिकली। तो रिमोट वाला कीवर्ड क्या करेगा, डायरेक्टली वहाँ पे जो कंट्रोलर और एक्शन को मैंने पास करके रखा है डायरेक्टली इट विल कम टू दिस एक्शन। तो ये एक्शन में इसको कौन सा मेथड मिलने वाला है, ये गेट मेथड के थ्रू काम करेगा या पोस्ट मेथड के लिए काम करेगा। सो वी नीड टू चेक दैट वन आल्सो। तो गेट और पोस्ट मतलब कौन सा मेथड वहाँ पे सबमिट हो रहा है, तो वो कैसे काम करेगा देखिए यहाँ पे। तो उसके लिए लाइक वी विल यूज लाइक वन डेटा एनोटेशन हियर दैट इज एक्सेप्ट वर्ब्स। तो एक्सेप्ट वर्ब्स मतलब क्या होता है, वर्ब्स में देखिए यहाँ पे क्या होता है, गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट जैसे वर्ब्स होते हैं। तो उसमें से हमें क्या करना है, कोई वर्ब्स को सेट करना पड़ेगा, मतलब जब भी उसका एक्शंस वहाँ पे लाइक पास होगा कहाँ से, मॉडल से। तो मॉडल से कोई भी एक्शन पास होने के बाद इट विल डायरेक्टली कम इनसाइड दिस एक्सेप्ट वर्ब के लिए। तो यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ब में इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे दो टाइप के वर्ब्स हो सकते हैं, दैट इज पोस्ट हो सकता है या गेट भी हो सकता है, ठीक है। पोस्ट या गेट हो सकता है, मतलब मेरा जो लाइक रिक्वेस्ट है वो लाइक गेट रिक्वेस्ट भी हो सकता है और इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो हमें इसके लिए चेक करना है कि अगर आपको गेट रिक्वेस्ट भी रहेगा तो गेट रिक्वेस्ट कब काम आएगा। तो पहले तो जब भी आपका मॉडल से यहाँ से आपका एक्शन जा रहा है, ये वाला एक्शन, जब ये कंट्रोल एक्शन को ढूंढेगा यहाँ पे, तो ये सर्च करने के बाद पहले तो इट विल कम टू दिस पेज। तो यहाँ पे आपका पोस्ट मेथड सबमिट होगा, ठीक है। पोस्ट मेथड यहाँ पे आपका सबमिट होगा कि कौन सा डेटा, कौन सा यूजर नेम है वहाँ पे आप सबमिट कर रहे हो।
उसके बाद सेकेंडली लाइक व्हेन विल ट्राई टू लाइक कंपेयर दिस यूजर नेम विद लाइक द सम existing column that is user name. So in that cases like what it will do basically, it will submit it your the get request. Get request is basically like fetching your the data and checking your existing data only. If your existing data is matching with this only, so like we have to display something else here. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना है, तो हम लोग लाइक हियर वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न सम लाइक द व्यूज और लाइक द सम वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न वी आर नॉट रिडायरेक्टिंग सम लाइक दिस पेज. सो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए, वो डायरेक्टली सर्वर साइड में सबमिट होगा आपका, मतलब रिमोटली कोई तो हमें रिस्पॉन्स वहाँ पे जनरेट होना चाहिए. तो वो रिस्पॉन्स हमें कैसे जनरेट करना है, तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें. तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी फॉर लाइक रिटर्निंग एंड रिस्पॉन्स लाइक विल टेक अ हेल्प ऑफ जेसन. तो यहाँ पे आपका जो डेटा होगा वो कौन से फॉर्मेट में रिटर्न होगा, तो जेसन के फॉर्मेट में आपका डेटा यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए. तो जेसन वहाँ पे इट विल लाइक डिसाइड योर लाइक रिमोट एक्शंस ओनली लाइक इफ डेटा इज सबमिटेड सो लाइक नॉट, और लाइक व्हाट थिंग्स आर लाइक गोइंग ओवर द लाइक इन दैट लाइक द गिवन एक्शन, वो वहाँ पे जेसन में डेटा सबमिट होगा. बिकॉज जेसन क्या करता है, बिकॉज देखो जेसन जो होता है वो रिमोटली वर्क करता है. रिमोटली मतलब सर्वर साइड पे काम करता है बेसिकली ये. तो यहाँ पे कोई भी क्लाइंट साइड पे कोई भी रिक्वेस्ट को सर्च करने की जरूरत नहीं है. तो जेसन पहले तो आपके डेटा को वैलिडेट करेगा कि डेटा आपका वैलिड है कि इनवैलिड है. If it is valid, then only it will going to process for like the next action. If it is not valid, then it will directly stop for there only like all the functionality will stop in that cases only. और वहाँ पे एक एरर मैसेज जो डिस्प्ले होगा वो जेसन के जेसन के हेल्प से हम लोग उसका एरर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं. Okay, so like how we can do this basically the process. So before that we need to check this username with like the some existing column that is username. ठीक है, so like how will we do this? सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए. सो पहले तो लाइक सपोज कीजिए कि मेरा डीबी करके डेटाबेस है और हम लोगों ने जो अभी टेबल क्रिएट किया वो टेबल का नाम है मेरा यूजर्स डॉट, यहाँ पे पास करके हम लोग वेयर क्लॉज, बिकॉज ठीक है वेयर क्लॉज क्यों चाहिए, बिकॉज वेयर क्लॉज में हम लोग यूजर नेम को कंपेयर करने जा रहे हैं एग्जिस्टिंग यूजर नेम के साथ. तो यूजर नेम को फेच करने के लिए पहले तो हमें यूजर्स वाले टेबल में से यूजर नेम को फेच करना पड़ेगा. लेट्स से लाइक वी आर यूजिंग वन वेरिएबल दैट इज एक्स. एक्स इज माय लाइक रेफरेंस वेरिएबल एंड वी आर पासिंग लैम्डा एक्सप्रेशन दैट इज एरो साइन. तो यहाँ पे एरो साइन विल हेल्प अस फॉर व्हाट बेसिकली टू होल्ड दिस लाइक ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर साइड टू इनटू एक्स. ठीक है, तो एक्स के अंदर सारा इंफॉर्मेशन आपका स्टोर होना चाहिए. यहाँ पे स्टोर होने के बाद यहाँ पे विल चेक एक्स डॉट, यहाँ से हमें चाहिए यूजर नेम डॉट, और इंस्टेड ऑफ इक्वल्स मेथड यू कैन गो फॉर द डबल इक्वल्स. दिस यूजर नेम लाइक वी आर गोइंग टू कंपेयर यूजर नेम. ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लाइक ये जो आ रहा है आपका एक्स डॉट यूजर नेम आ रहा है, ये आपका टेबल में से कलेक्ट हो रहा है. वी आर कलेक्टिंग दिस डेटा फ्रॉम टेबल, तो ये आपका टेबल में से कलेक्ट हो रहा है. और ये सेकेंड वाला जो यूजर नेम आ रहा है दिस इज फ्रॉम लाइक योर पैरामीटर्स, फ्रॉम पैरामीटर्स ओनली. और इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, बट लाइक व्हाट इट विल गोइंग टू रिटर्न, सो डॉट इट विल रिटर्न लाइक द फर्स्ट और डिफॉल्ट वैल्यू. फर्स्ट और मतलब जो भी फर्स्ट वैल्यू इसका फेच होगा वो वाला वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए. और एल्स अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा है सो इट विल गो इन लाइक द डिफॉल्ट कंडीशन, डिफॉल्ट केस. तो डिफॉल्ट केस में कुछ लाइक कुछ एक्सेप्शनल वैल्यू हो सकती है, वो भी वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है मे बी. ओके, सो हियर लाइक व्हाट इट विल ट्राई बेसिकली इट विल जस्ट लाइक कंपेयर योर यूजर नेम दैट एग्जिस्टिंग टेबल वाला यूजर नेम विद द न्यू यूजर नेम. ये जो कॉलम मैंने पास किया हुआ है पैरामीटर्स ने इसके साथ कंपेयर करेगा. कंपैरिजन के बाद पहले तो चेक करेगा कि बेसिकली दोनों मैच हो रहे कि नहीं. जैसे मैंने बोला कि अगर इक्वल्स भी अगर पास कर दे, इसके जगह पे आप डॉट इक्वल्स मेथड भी पास कर सकते हो, बोथ विल वर्क बेसिकली. आफ्टर दैट लाइक वी आर पासिंग वन मेथड दैट इज फर्स्ट और डिफॉल्ट. तो फर्स्ट और डिफॉल्ट बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, उसमें से जो कोई भी फर्स्ट यूजर नेम आपका फेच होगा, समटाइम द कंडीशंस विल नॉट गेटिंग मैच ओवर. इफ कंडीशन इज नॉट मैचिंग, so in that cases it will go with like the some default value only. ठीक है, तो वहाँ पे डिफॉल्ट वाला वैल्यू आपका वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा. आफ्टर दैट ये जो डेटा आ गया आपका, उसको अगर आप चाहो तो यहाँ इसमें कोई वेरिएबल में सेट कर सकते हो. वेरिएबल लेट्स से यूजर नेम. तो यहाँ पे आपका कुछ यूजर नेम रिटर्न हो जाएगा. देखिए
अभी ये यूजर नेम किसके लिए चाहिए, मुझे अभी इसको चेक करना है कि ये नल है कि नॉट नल है। नॉट नल मतलब क्या है कि चेक करना रहेगा कि ये पहले से एग्जिस्ट है कि नहीं है। सो आफ्टर दैट वी विल गो विथ लाइक द वन कंडीशन, इफ ये जो यूजर नेम है मेरे पास, मतलब यूजर नेम मेरा, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब ये अगर यूजर नेम मेरा नल नहीं है, नल नहीं है इसका मतलब क्या है कि इसका डेटा पहले से आपके टेबल के पास एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है। अगर टेबल के अंदर इसका पहले से वैल्यू है इसका मतलब ये नल नहीं है। अगर नहीं है तो हमें क्या चाहिए कि एक एरर मैसेज करके डिस्प्ले आना चाहिए यहाँ पे। सो वी विल रिटर्न, so here we are not going to return any view or like the something else, instead of that like we'll directly return the JSON wala response, JSON, and the JSON only like will set up some like the error message, what error message like we wanted to display here in this case. So हमें जैसा चाहिए वैसा error message हम लोग यहाँ पे display कर सकते हैं। So we'll use the interpolation basically here। देखिए ये मुझे बताना है इसका यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट है। सो दी करली बेसिस के अंदर में पता होगा इसको यूजर एन, यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये एरर मैसेज जाना चाहिए मेरा। तो देखिए आपका जो रिक्वेस्ट जो लाइक पास हो रहा है वो हमारा सर्वर के पास जा रहा है, और लाइक रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, जेसन आपको रिस्पॉन्स सर्वर सबमिट करके दे रहा है। तो जो भी आपका एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा वो एरर मैसेज जनरेट करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, तो आपका जेसन कर रहा है। देखिए जेसन का काम यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट करना। ये कब होगा, देखिए ये एरर मैसेज कब आएगा, लाइक इफ यूजर नेम का वैल्यू अगर नल नहीं है, तो नल नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये यूजर नेम आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, अगर इक्वल है, अगर एग्जिस्टिंग कॉलम के साथ मैच किया, देन वी विल गेट दिस एरर मैसेज, और एल्स इफ इट इज नॉट मैचिंग देन इट विल कम इनसाइड द एल्स ब्लॉक, एंड एल्स के अंदर लाइक वी विल रिटर्न सेम जेसन। अभी इसमें आगे जाना चाहिए रिक्वेस्ट, अब कभी इसमें कुछ एरर नहीं आएगा बिकॉज ये वाला यूजर नेम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। मतलब ये आपका यूजर नेम क्या आ गया, नल आ गया। तो नल आने के बाद इसका मतलब क्या होता है कि उसके बाद आपका जो यूजर नेम है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आगे इसका रिक्वेस्ट प्रोसीड करने के लिए लाइक वी विल सेट ट्रू। तो ट्रू करेगा क्या, बेसिकली इसमें आपका आगे वाला रिक्वेस्ट ये आगे कंटिन्यू करेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जेसन का रिस्पॉन्स अगर मैं ट्रू में सबमिट करता हूँ तो ट्रू इसका सबमिट करने का मीनिंग क्या होता है कि आपका रिक्वेस्ट अभी सक्सेसफुली जा रहा है। मतलब इसका मतलब इसका ये नाम का कोई यूजर रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ पे, ये एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर इसका कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो लाइक आप आगे प्रोसेस के लिए उसका न्यू यूजर आप क्रिएट कर सकते हो। इफ इट इज नॉट नल, इसका मतलब अगर कुछ डेटा है उसके पास, देन इट विल कम विद लाइक दिस एरर मैसेज। Okay, so like this we have to check by like the practically things. So like we'll go for the practical basically to test this data. I hope like you understood like this all of the things how we are going to test it. So पहले तो हम लोग मॉडल के साइड से like हम लोग पहले टेस्ट करेंगे, हम लोग पहले मॉडल से स्टार्ट करेंगे एंड देन ओनली विल कम टू द कंट्रोलर साइड्स, बिकॉज आपका जो एक्शन है वो मॉडल के साइड से आ रहा है और आपका एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, कंट्रोलर के साइड्स पे। कंट्रोलर एंड एक्शन बोथ आर like the submitted from the model sides only, like we'll see the practical things only. सो देखिए हम लोग पहले आएंगे इसमें मॉडल में। तो ये हमारा यूज़र वाला मॉडल है और हमारा जो लाइक एरर मैसेज हमें कहाँ पे सेट करना है, इसी के लिए देखिए ये वाला जो रिमोट वैलिडेशन हम लोग जो सेट करने जा रहे हैं वो हमारा किसके लिए सेट होगा, फॉर द यूजर नेम ओनली। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर लाइक नाउ, फर्स्ट विल सेट द रिमोट ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो रिमोट में देखिए ये वैलिडेशंस भी आपको कहाँ से मिल रहा है, और रिमोट के अंदर लाइक वी नीड लाइक द टू पैरामीटर्स बेसिकली। वो टू पैरामीटर्स इज रिक्वायर्ड बेसिकली, इट्स नीड लाइक द राउट्स। तो राउट्स के लिए बेसिकली लाइक वी विल पास टू पैरामीटर्स जो भी कंट्रोलर और लाइक एक्शन होगा।
तो यू कैन पास लाइक एनी ऑफ द थिंग्स। तो ये देखिए यहाँ पे एक्शन नेम डिफाइन करेंगे और एक हमें चाहिए यहाँ पे कंट्रोलर नेम। तो एक्शन नेम में पहले तो हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पे मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, तो इफ एग्जिस्ट करके एंड कौन से कंट्रोलर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगा आपका, तो ये जाना चाहिए, ये रिक्वेस्ट जो होगा ये चला जाएगा ऑथ कंट्रोलर के पास। यहाँ पे हमारे पास ऑथ कंट्रोलर है पहले से, तो ये कंट्रोलर में हम लोग इसका रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ये देखिए ये ऑथ कंट्रोलर में। इसके बाद देखिए रिमोट वैलिडेशन यहाँ पे मेरा सेट हो चुका है फॉर द यूजर नेम एंड लाइक नाउ वी विल सी बेसिकली हाउ टू validate it from the controller sides now. So we'll come to the controllers. Okay, before this only I will test it. So we'll pass the action public, action result, and then we'll go for like whatever the action name, if exist with one parameter, तो यहाँ पे एक पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, एक पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया। इसके बाद हमें यहाँ पे कंडीशन पास करवाना है इफ, बट इसके पहले हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, वर्ब्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कौन सा रिक्वेस्ट आपका पास हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग पास करेंगे दैट इज एक्सेप्ट वर्ब्स, और एक्सेप्ट वर्ब में लाइक या तो पोस्ट मेथड भी हो सकता है या तो इसके अंदर गेट मेथड भी पास हो सकता है, दोनों में से कोई भी रिक्वेस्ट आपका पास हो सकता है इसमें। एंड लेट्स चेक द कंडीशन इफ, तो कंडीशन में क्या है चेक करेंगे, लाइक देखो जो ये यहाँ पे जो यूजर नेम आपको मिल रहा है, पहले तो ये डेटाबेस से हमें यूजर नेम को फेच करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली हम लोग कंडीशन के पास नहीं जा सकते हैं। तो डेटाबेस से फेच करने के लिए लाइक विल पास db डॉट users डॉट, यहाँ पे पास करेंगे वेयर कंडीशन, एक रेफरेंस वेरिएबल पास करेंगे हम लोग इसमें दैट इज x डॉट यूजर नेम इज इक्वल्स भी चेक कर सकते हैं हम लोग, दैट इज बाय यूजर नेम डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, मतलब एक एंट्री यहाँ से रिटर्न होना चाहिए। और एक वेरिएबल में सेट करेंगे इसका डेटा। तो यहाँ से एक यूजर नेम हमें मिल जाएगा इसमें से, और ये मिलने के बाद लाइक वी विल सेट सम लाइक द कंडीशन ठीक है। सो इफ में देखिए क्या कंडीशन यहाँ पे सेट होगा, अगर जो यूजर नेम आपके पास आ रहा है अगर ये नल नहीं है तो इट विल कम इनसाइड दिस एंड विल रिटर्न द जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे इंटरपोलेशन पास करेंगे हम लोग। सो ये इसके अंदर यूजर नेम मिलेगा हमें, यूजर नेम इज
ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जेसन का रिस्पॉन्स हम लोगों ने सबमिट किया, जहाँ पे बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट है। और एल्स इफ इट इज नॉट एग्जिस्ट सो इट विल कम देयर रिटर्न जेसन विल सेट ट्रू टू प्रोसीड फॉर लाइक द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे डेटा जाना चाहिए। सो व्हाट विल डू, लाइक वी हैव टू पास लाइक द वन debugger फर्स्ट to check like what data we are getting and if the request is getting submitted to this action or not. I'll just like restart this application. तो देखिए यहाँ पे न्यू यूजर हम लोग क्रिएट करने के लिए ट्राई करेंगे अभी। देखिए न्यू यूजर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे यूजर के अंदर देखो, अब मुझे यूजर के अंदर कौन सा एंट्री करनी है, इसी में से कोई एंट्री करना है। जैसे अगर मास्टिक वाला फिर से एंट्री करूँ या जॉन वाला फिर से मैं एंट्री करने का ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने जॉन करके एंट्री पास किया, यहाँ पे टैप किया, तो देखो यहाँ पे यूजर नेम हमारा लाइक रिफ्लेक्ट नहीं किया इसमें। एक यूजर नेम पास कर लेता हूँ मैं। साइन अप पे क्लिक किया यहाँ पे तो डेटा हमारा ऐड हो रहा है इसमें। तो देखिए हमें एक्शन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एक्सेप्ट वर्ब में हम लोगों ने पर आवर पास किया है कि नहीं। तो यहाँ पे डीबगर तो पास हो चुका है हमारा। आई विल कम टू द मॉडल यूज़र। देखो यूज़र नेम के लिए हम लोगों ने इसको वैलिडेट तो किया हुआ है, इफ़ एग्जिस्ट वाला एक्शन है मेरे पास। एंड जो कंट्रोलर नेम है वो ऑथ कंट्रोलर करके सेट किया हुआ है हम लोगों ने इसे। Okay, so for setting this remote side validation, we'll check this action basically here. In the controller sides ये सेम मेरा एक्शन है कि नहीं वो चेक करेगी, और ये जो यूज़र नेम है ये हमें पहले मैच करना पड़ेगा उसमें। तो देखिए ये तो मैच हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ हमें ये वर्ब्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये। इसका मतलब ये कंट्रोलर्स और हमारा जो एक्शन है यहाँ पे लाइक हीट नहीं कर रहा है ये। देखिए फिर से हम लोग इसको रिस्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सारे एंट्रीज को मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। ट्रंकेट टेबल
and we'll truncate this users वाला टेबल. ठीक है, तो ये टेबल में कुछ भी डेटा नहीं है अभी. So now we'll first refresh it. We'll pass like the new data. ऐड हो रहा है न्यू यूज़र के लिए. फिर से देखिए कुछ तो मिस्टेक ये हुआ है हमारा. फिर से टैप करता हूँ मैं यहाँ पे. सो लाइक देखिए ये हीट नहीं हो रहा है मेरा यहाँ पे डिबगर जो मैंने ट्राई किया हो. सो देखिए बेसिकली लाइक वी आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू टेस्ट दिस यूज़र नेम यहाँ पे, बट लाइक वो यूज़र नेम पे कुछ तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. हम लोगों ने ट्राई किया यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है यूज़र नेम के साथ, बट वो वैलिडेशन हमारा टेस्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, ड्यू टू सम लाइक द इश्यूज लाइक वहाँ पे हमें कुछ लाइक सर्वर साइड वाला कोई तो लिंक यहाँ पे चाहिए, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं वो रिमोट सर्वर साइड वाला वैलिडेशन को टेस्ट कर सकते हैं. तो देखिए उसमें क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें. तो हमारा जो यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है तो पहले क्या होना चाहिए, जहाँ पे यूज़र नेम पे हम लोग अगर टैप करें तो टैप करने के बाद ही हमारा वहाँ से रिक्वेस्ट जाना चाहिए. बट वहाँ से वैसे रिक्वेस्ट नहीं जा रहा, मतलब डेटा हमारा हीट ही नहीं हो रहा. तो हीट नहीं हो रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है. तो उसके लिए कुछ तो सीडियंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे. अगर कोई सीडियन रहेगा, अगर जहाँ पे हमारा क्या होगा सर्वर साइड पे अगर कोई भी एक्शंस को हीट करना चाहिए, अगर वो हीट ही नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ भी लाइक वहाँ पे एक चैलेंज होगा कि जो भी मेन एक्शन और कंट्रोल हम लोग वहाँ पे पास कर रहे हैं वो हमारा वहाँ पे पास नहीं होगा. तो वही हमें चेक करना पड़ेगा इसके अंदर पहले तो, क्योंकि वहाँ पे क्या इश्यूज हो सकता है. ओके, सो क्या इश्यूज हो सकता है इसमें, लाइक विल चेक विद आवर द डेटाबेस आल्सो. ठीक है, सो लाइक हर एक एंट्री पे लाइक हम लोगों ने 2 बार पहले तो एक डेटा हम लोगों ने पहले तो रिसेट करने का ट्राई किया इसमें. और रिसेट करने के बाद बिकॉज इसमें चांसेस होते हैं कि अगर कुछ कैश फाइल रहेंगे तो उसमें चांसेस हो सकता है कि कुछ वो इश्यूज आने का इश्यूज आ सकते हैं उसमें. ठीक है, बट वो कैश फाइल भी अगर आप सॉल्यूशंस को क्लियर कर लेते तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा. तो प्रॉपरली वो काम करना चाहिए उसके अंदर. ठीक है, इसका मतलब कुछ तो फाइल हमारा उसमें लाइक मिसिंग रहेगा, वो हमें चेक करना है कि क्या हो सकता है इसमें. ठीक है, तो कुछ सीडियंस को हमें यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सीडियंस को हम लोग एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं. सो अगेन विल कम टू दिस फाइल जहाँ से मेरा डेटा रजिस्टर्ड हो रहा है. यहाँ से देखिए इधर हम लोग कुछ सीडियंस को टेस्ट करेंगे. यहाँ पे देखिए अगर हम लोग वैलिडेशंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज दी गई है www रूट्स फोल्डर के अंदर. LIB फोल्डर के अंदर आपको देखो जेक्वेरी वाले यहाँ पे जेक्वेरी वैलिडेशन और जेक्वेरी
ओन ऑफ ट्रस्टेबल लाइक करके इसमें से सारे वैलिडेशंस हम लोग यहाँ पे पास करने का ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे जे क्वेरी के अंदर पहले तो एक वैलिडेशन सेट करता, बिकॉज डायरेक्टली यूज़र वाला एक्शन पे मॉडल के थ्रू डायरेक्टली एक्शन हमारा वहाँ पे पास हो रहा है, तो ये मेरा टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमें देखिए ये वैलिडेशंस हम लोग लाइक देखो भूल गए यहाँ पे वैलिडेशन को सेट करना। ये जो सीडियंस फाइल इसको आपको यहाँ पे ऐड करना है पहले तो देखिए jQuery.js वाला फाइल इसको पहले तो मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये फर्स्ट वाला फाइल हमें नहीं चाहिए इसमें, ये एंकर टैग जो है jQuery.min.js इसको हम लोग इसके बाद ऐड करेंगे। तो पहला हमारा jQuery वाला फाइल रहेगा, इसके बाद min.js फाइल है जो क्या करेगा वैलिडेशंस के लिए हमें हेल्प करेगा, रिमोट वाले वैलिडेशंस के लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं jQuery वैलिडेशंस के पास, ये रिमोट वैलिडेशंस के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये वाला वैलिडेशंस हमें लेना है jQuery.validate.js, इसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ इस पर। ठीक है, आपको ये validate.js वाला फाइल नहीं लेना है, तो हमें min.js वाला फाइल लेना है यहाँ से। फिर से और एक फाइल रहेगा हमारे पास jQuery.validations में ओन ऑफ ट्रस्टेबल करके, इसमें इसके अंदर से भी हमें लेना है ये फाइल, तो इसको भी मैं यहाँ पे ट्रैक करूँगा। सेम इसके अंदर भी आपको min.js वाला फाइल मिलेगा, वही आपको यहाँ से कलेक्ट करना है, बाकी के फाइल आपको नहीं चाहिए इसमें, तो ये फाइल हटा देता हूँ मैं। तो देखिए ऐसे 4 सीडियंस को मैंने यहाँ पे ले लिया। कौन से हमारे पास एक jQuery.js वाला है, min.js, वैलिडेट वाला min.js और यहाँ पे ओन ऑफ ट्रस्टेबल वाला। जैसे 4 मेरे सीडेंस फाइल आ गए। लाइक देखो ये चीज़ हम लोग भूल गए थे, इसके लिए वो हमारा डेटा हिट नहीं हो रहा है उसके अंदर। तो फिर से मैं क्या करूँगा, हमारे टेबल में आता हूँ फिर से, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें जो हमारे पास डेटा स्टोर हुआ था, ये डेटा यस एक ही एंट्री है मेरे पास, यस। सो विल कम टू दिस डेटा रिजल्ट के पास टेस्ट करेंगे हम लोग इसे। अभी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। लेकिन यूज़र क्रिएट करता और फिर से हमें चेक करना है कि मेरा डिबगर यहाँ पे ऑन हुआ है कि नहीं कंट्रोलर पे। यस, तो पहले हमें देखना पड़ेगा, ये पहले तो हीट होना चाहिए। तो कुछ सीडियंस हमारे मिस हो गए तो उसकी वजह से हीट नहीं हो रहा था। तो अभी हम लोग चेक करके देख लेते हैं फिर से। अगर सपोज कीजिए कुछ न्यू एंट्री में यहाँ पे लोड करता हूँ, तो यस देखिए जैसे मैंने वहाँ पे टैप किया है वैसे ये देखो ये हीट हो गया आपका। इसका मतलब मेरे सीडियंस अभी प्रॉपर्ली करेक्ट जा रहे हैं। उसके बाद मैं यूज़र में एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ, देखो ये मास्टर करके पास हुआ है। और ये चेक करेंगे हम लोग, इसको पुश करेंगे डिबगर को। तो देखिए डेटाबेस से हमें क्या यूज़र नेम यहाँ पे मिल रहा है, नल। नल मतलब क्या है, इसका यूज़र नेम कोई भी अभी फेच नहीं हो रहा है। इसका मतलब मास्टर नाम का कोई भी यूज़र नेम अभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, इसके नल फेच हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ये एल्स वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगेन विल पुश इट्स इनटू द एल्स कंडीशन। और इसको अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए मेरा डेटा इंसर्ट होना चाहिए, यस ये आगे पुश ऑन हो गया। ईमेल आईडी में इंटर कर सकता हूँ और यहाँ पे मास्टर पासवर्ड में इंटर करूँगा। लेट्स साइन अप। सो देखिए डेटा एडेड सक्सेसफुली बेसिकली। अगेन विल कम टू द यूजर एंड अगेन लाइक आई शो यू बेसिकली। देखो जो 4 सीडेंस फाइल हमारे मिस हो गए तो उसको फाइल को मैंने ऐड किया। उसके बाद देखो अभी ये हीट करने लगा, बिकॉज मेरा जो प्रीवियस वाला कोड था वो करेक्ट था, सिर्फ ड्यू टू सम लाइक द सीडेंस ओनली इट्स नॉट गेटिंग हीटेड बेसिकली। तभी फिर से एक दूसरा यूजर में ट्राई करता हूँ। लेट्स रॉबर्ट। देखो अभी इसका जो वैलिडेशन सेट होता है, रिमोट वैलिडेशन कब का और कैसे टेस्ट होता है, इसके ऊपर जैसे आप टैप करोगे, सिर्फ आपको टैप करना है, कुछ करना नहीं बाकी, सिर्फ टैप करोगे वैसे देखो इसको ये हिट करेगा। ये हिट करने के बाद यहाँ पे जाके आप चेक कर लो, यूजर नेम आपका देखो रॉबर्ट करके मिल रहा है। और जैसे इसको आप पुश करोगे तो यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हो कि क्या वैल्यू आ रहा है आपका यहाँ पे। तो इधर अगर आप वैल्यू आपको नल मिल रहा है, इसका मतलब ये डेटा आपका आगे प्रोसीड होगा। और इसको अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ये देखिए डेटा आपका लाइक लोड हो रहा है यहाँ पे। और इस साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यस, तो देखिए डेटा ये काम कर रहा है हमारा, यूजर एडिट सक्सेसफुली। अगेन विल गो फॉर लाइक नाउ वी विल चेक फॉर लाइक द एग्जिस्टिंग यूजर। देखो यहाँ पे तीनों में से कोई एग्जिस्टिंग यूजर के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो सपोज कीजिए अगर मैं सेम यूजर के लिए ट्राई करूँ, यहाँ पे जॉन करके फिर से टैप करता हूँ, सिर्फ टैप करना है। साइन अप बटन के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, सिर्फ टैप करके बटन जो दिख रहा है हमारे कीबोर्ड में उसी को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट आ गया आपका,
यूज़र नेम के अंदर जॉन करके रिक्वेस्ट मिल गया हमें, और यहाँ पे जैसे पूछ करूँगा इसे, और फिर से एक बार चेक करके देख लेते इसका वैल्यू क्या मिल रहा है आपको यूज़र नेम। यस, देखिए यहाँ पे कुछ तो वैल्यू अभी मिल रहा है यूज़र नेम में। तो यहाँ पे देखिए जॉन का यूज़र डेटा मिल रहा है हमें, तो जॉन में से हमें क्या चाहिए, सिर्फ यूज़र नेम करके फेच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम हमें उसका चाहिए। तो कंडीशन देखिए, कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, तो देखिए इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब इसका डेटा नल नहीं है, तो ये कंडीशंस में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए जैसे इसका डेटा भी है पुश ऑन करेगा तो ये मैसेज हमें मिलना चाहिए यहाँ पे। Okay, so it's showing like now the username is already exists basically. ठीक है, इसका मतलब ये काम कर रहा है ये मॉडल अपना। हम लोग आएंगे यहाँ पे मॉडल्स के साइड्स पे, और ये कंट्रोलर है जहाँ पे एक्शन पास किया, तो यहाँ पे यूजर एंड डिस्प्ले नहीं करेगी बिकॉज ये मॉडल का डेटा यहाँ पे फेच कर रहा है, तो यहाँ पे मॉडल का डेटा नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन डिस्प्ले दिस, ये वेरिएबल सिर्फ आप डिस्प्ले कर लो, ये वाला वेरिएबल। अगर ये डिस्प्ले करोगे तो इसमें आपको वेरिएबल का वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसमें पूरा मॉडल का डेटा मिल रहा है, तो इसके जगह पे मैं क्या पास करूँगा, सिर्फ यूजर नेम। वेल फिर से रिस्टार्ट, देखिए फिर से अगर लोड करता हूँ मैं यहाँ पे जॉन, फिर से टैब हो गया यहाँ पे, और हमें पता है इसका रिक्वेस्ट अभी सबमिट हो रहा है, तो इसको मैं डायरेक्टली कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद देखो आ रहा है जॉन यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब पहले से इसको ये डेटा अभी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये डेटा अभी हमारा काम कर रहा है इसके अंदर, जो भी हमें चाहिए था वैसे हमारा डेटा लाइक एज इट इज काम कर रहा है इसमें। तो चलिए फिर से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे देखो जॉन यूजर नेम इज ऑलरेडी लाइक एग्जिस्ट, तो ये फिर से अभी इसकी जगह पे आप दूसरा कुछ नाम लिख सकते हो। ठीक है, फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं इस एप्लीकेशंस को, और मैंने डिबगर को लाइक रिमूव कर दिया यहाँ से। न्यू यूज़र ऐड करता हूँ। अगर सपोज कीजिए अगर जॉन इंटर के टैप करो, देखिए ये वैलिडेशन आ रहा है, रिमोट वैलिडेशन, तो इसके जगह पे मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये भी है, देखिए यूज़र नेम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर मास्टेक ये भी है, मास्टेक 1 2 3, देखिए ये वाला नहीं है, अगर ये डालेंगे तो ये दिखा रही है करके। ठीक है, इसका मतलब ये वैलिडेशन हमारा इजीली काम कर रहा है अभी। अगर दूसरा कुछ डेटा हम लोग डालेंगे यहाँ पे राज करके, तो ये नहीं है, देखो ये काम कर रहा है। ये से काम कर रहे हैं, तो देखिए लाइक ये मेन करके लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक पास दिस द सीडीएंस फाइल, तो ये 4 सीडीएंस फाइल लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 4 सीडीएंस फाइल हम लोगों ने जो ऐड किया यहाँ पे। सो फर्स्ट सीडीएन फाइल है आपका jQuery.js वाला फाइल, आपको यहाँ से ड्रैग करके मिल जाएगा। mean.js वाला फाइल इसी के अंदर है, यहाँ पे आपके पास 2 सीडीएंस फाइल्स आपको मिल जाएंगे। सेकेंडली वैलिडेट mean.js वाला jQuery वाला, ये इसके अंदर से मिलेगा आपको, और यहाँ पे थर्ड लास्ट वाला जो ओनोप्रोसिव करके है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली बाय पासिंग दिस लाइक 4 वैलिडेशंस सीडीएंस, इसके हेल्प से हम लोग अचीव कर पाए, बिकॉज ये हम लोग पहले तो भूल गए थे, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट नहीं किया था, तो हमें वो जो हमारा मेन एक्शन था वहाँ पे हीट नहीं हो रहा था, और एक्शन ही हीट नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ वो काम नहीं कर पाएगा। लॉजिक करेक्ट था हमारा, बट वो एक्शन हमारा हीट नहीं हो रहा था, वो एक्शन को हीट करने के लिए हमें चाहिए वो वैलिडेशन। So don't forget to put this like the CDN. Like first you have to set up this like the CDN and then only go for that code only. Then only it will successfully work. So this is about what basically it is the remote side validation, basically how to apply like the remote validation on like the model. तो लाइक डेटाबेस से या मॉडल में से या टेबल में से कोई भी वैल्यू फेच करने के बाद वहाँ पे हम लोग कैसे एरर्स या कुछ वैलिडेशन को सेट कर सकते हैं. सो दैट बेसिकली लाइक वी हैव सीन इन दिस लाइक द सेशन. Okay, so this is about what basically how we can set like the remote validation in the like the .NET Core application.
So in the like the next app in the next session, like we are going to discuss about like what some like the different like the interfaces are that there like in the like the .NET Core, like we will see some like the different approaches we in the like the next sessions only. Okay, so ये session हम लोग यहाँ पे stop कर लेते हैं.